नमस्कार, मैं हूं आशुतोष, आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज। बिहार में जो सियासी संकट है वो पल पल बढ़ता जा रहा है। राजद और जदयू के बीच अब तल्खी और बढ़ गई है और सत्ता परिवर्तन की आहट और तेज हो गई है। जिस प्रकार से गुरुवार को कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई थी और उस मीटिंग में राजद और जदयू के मंत्रियों के बीच जो तनातनी दिखी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव के बीच भी जो तल्खी दिखी, उससे यह साफ संकेत मिलने लगे हैं कि किसी भी वक्त बिहार में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। हालांकि हम इस बात का कोई प्रमाण या कोई दावा पेश नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से जो गतिविधियां हो रही है वो हम आपको एक एक कर समझाएंगे। पूर्व में भी हमने कई वीडियो में इस बात की चर्चा की है और अभी भी जिस प्रकार से जो संकेत मिल रहे हैं या जो घटनाक्रम हो रहा है और तेजी से बिहार का घटनाक्रम बदल रहा है, वो हम अपने दर्शकों को तमाम जानकारी देंगे। देखिए, गुरुवार को क्या क्या हुआ। जिस वक्त ये कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, उस वक्त नीतीश कुमार जब वहां पहुंचे तो माहौल काफ़ी तल्खी भरा था। और सबसे खास बात मैं आपको बता दूं कि केवल 15 मिनट यह बैठक चली। आज तक के नीतीश कुमार के शासन काल का ये सबसे छोटा, सबसे कम समय का कैबिनेट बैठक हुआ। आज तक 15 मिनट की कैबिनेट बैठक नहीं हुई थी। केवल 2 एजेंडे पेश किए गए अधिकारियों की तरफ से, उस पर भी कोई खास विमर्श नहीं हुआ। और 5 फरवरी से बिहार में बजट सत्र भी होना है। तो आप समझ लीजिए कि जो ये 15 मिनट का बैठक हुआ, इस बैठक में किसी प्रकार की कोई भी फॉर्मेलिटी भी नहीं हुई। बैठक के बाद अमूमन क्या होता है कि मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ बात करते हैं, चाहे वो किसी भी दल के हो, क्योंकि वो गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। उनके साथ थोड़ी चाय पर चर्चा होती है, लेकिन कोई ऐसा घटनाक्रम नहीं दिखा। और फिर बैठक 15 मिनट में बहस समेट ली गई। और उसके बाद जब नीतीश कुमार अपने चैम्बर से बाहर निकले तो वहाँ पर तेजस्वी प्रसाद यादव भी पहले निकल चुके थे, वो खड़े थे। तो तेजस्वी प्रसाद यादव से ने हाथ जोड़कर नीतीश कुमार का अभिवादन केवल किया भरे मन से। तो नीतीश कुमार ने भी हाथ जोड़कर वो लिफ्ट में घुस गए। फिर तेजस्वी प्रसाद यादव सीढ़ियों से नीचे उतरे और उनके कुछ मंत्री भी उनके साथ थे, सबके चेहरे उड़े हुए थे। फिर जब नीतीश कुमार नीचे उतरे तो उन्होंने तेजस्वी प्रसाद यादव का भी इंतजार नहीं किया और वो अपनी गाड़ी पर बैठ गए और अपने आवास चले गए। आवास पहुंचते ही उनको कान में ये भनक मिल गई थी। उनके कुछ करीबी सूत्रों ने, करीबी लोगों ने यह बता दिया था कि लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर हमला किया है। उस ट्वीट में उन्होंने रोहिणी आचार्य, जो अक्सर सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती है, लालू प्रसाद की बेटी है, उन्होंने लिखा था कि उनके जो ट्वीट का सारांश था, उन्होंने 3 ट्वीट किया, जिसमें एक ट्वीट में उन्होंने साफ तौर से लिखा था कि जो हवाओं के तरह बदलते हैं वो समाजवादी पुरोधा होने का दम भरते हैं। तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार पर उन्होंने हमला किया। वहीं एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि जिनके परिवार में कोई इस योग्य ना हो कि वो सत्ता संभाल सके तो वो क्या करेंगे, ये उनकी बेबसी है, लाचारी है। तो इस प्रकार से उन्होंने 2-3 ट्वीट कर सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर हमला बोला, क्योंकि एक दिन पूर्व नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से कर्पूरी जयंती के अवसर पर परिवारवाद पर तंज कसा और साथ ही उन्होंने पूरे तरीके से आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर हमला किया कि परिवारवाद एक बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के आश्रय ये बात कही कि कर्पूरी ठाकुर ने कभी परिवारवाद नहीं किया, वो जब तक सत्ता में रहे परिवार के किसी लोगों को नहीं बढ़ाया है। जबकि आजकल तो कई ऐसे लोग हैं कि अपने परिवार के लोगों को ही आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। उन्हें सत्ता केवल अपने सुख के लिए चाहिए होता है। उनका इशारा सीधे तौर पर लालू प्रसाद के परिवार की तरफ था। तो इसी के जवाब में उन्होंने 2-3 ट्वीट्स लिखे, जिसमें सीधे तौर पर रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार पर हमला बोला। हालांकि उसके बाद जब नीतीश कुमार को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने इसका प्रिंट आउट मंगवाया और उसे देखा और रखा, और इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रखा गया है। लेकिन फिर इस ट्वीट को उन्होंने डिलीट भी कर दिया, उन्हें डिलीट करना पड़ा। लेकिन जिस तरीके से राजद और जदयू के बीच में ये तल्खी दिखी, ये काफ़ी कुछ बयां कर गया। नीतीश कुमार की नाराज़गी भी कैबिनेट बैठक के दौरान देखी गई। कहा जा रहा था कि कुछ मंत्रियों के साथ उनके तल्ख संवाद भी हुए हैं। जाहिर सी बात है वो जदयू के नहीं, राजद के ही मंत्री होंगे, जो सूत्र बता रहे हैं। अब ये जो ट्वीट के बाद जो और सियासी संग्राम दिखा, इसके एक दिन पहले जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने ये ट्वीट किया था, तो मैं आपको बता दूं कि रात में
प्रधानमंत्री दिन में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिस प्रकार से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया था, तो उसके बाद उन्होंने उनका गुणगान किया और यह भी बताया था कि सरकार जो अभी है मौजूदा केंद्र सरकार, वो कर्पूरी ठाकुर के विचारों से प्रेरित होकर चल रही है। वहीं रात में नरेंद्र मोदी ने एक और वीडियो शेयर किया और उन्होंने नीतीश कुमार के बयान का समर्थन करते हुए उसमें कई बातें कही, कर्पूरी से संबंधित भी उन्होंने एक बयान जारी किया, लेकिन उसमें उन्होंने ये भी बात कही, परिवारवाद कि नीतीश कुमार के बयान का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि परिवारवाद देश के लिए काफ़ी घातक साबित हो रहा है। तो इन सब के बीच जिस तरीके से ये जंग चल रहा है, वहीं गुरुवार को एक और बातें हुई कि कांग्रेस के विधायक ने एक दिन पूर्व, इसका मतलब कि बुधवार को, एक पत्र लेकर कांग्रेस के एक वरीय विधायक ने, प्रदेश के वरीय विधायक ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और 29 तारीख को राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो बिहार में प्रवेश कर रही है पूर्णिया में, वहां नीतीश कुमार को शामिल होने का न्योता दिया था, जिसे नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया। वो कह रहे हैं कि मैं इस बैठक में नहीं जाऊंगा, मेरी कुछ व्यस्तता है। वही 4 फरवरी को जो झारखंड में जदयू की एक प्रस्तावित रैली थी, उस रैली को भी स्थगित कर दिया गया। नीतीश कुमार वो रैली भी नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है, उस रैली में वो केंद्र सरकार पर हमला बोलते हैं। लेकिन अब इन सब सियासी घटनाक्रम के बीच एक और बात निकलकर सामने आ रही है कि बुधवार देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की राजनीतिक गतिविधि के संबंध में एक बैठक की। आधिकारिक सूत्र ये बता रहे हैं, ये बातें पब्लिक डोमेन में आ गई है। उस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। सूत्र ये भी बता रहे हैं, आधिकारिक सूत्र, कि इस बैठक में जाने से पूर्व गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार से फोन पर बात की और फिर इन 3 शीर्ष नेतृत्व के बीच एक बातचीत हुई। हालांकि प्रदेश नेतृत्व के अब नेता सुशील कुमार मोदी और सम्राट चौधरी भी ये बात कह रहे हैं कि अगर शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा तो हम उनका स्वागत करेंगे कि नीतीश कुमार एनडीए में आ जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार एनडीए के जो पुराने साथी हैं वो क्या चाह रहे हैं, अभी तक ये सस्पेंस बरकरार है। क्या वो विधानसभा भंग करेंगे या वो एनडीए में दोबारा चले जाएंगे? लेकिन इन सब के बीच मैं एक बात और आपको बता रहा हूं कि जो बातें निकलकर सामने आ रही है कि पेच मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर फंसा हुआ है, क्योंकि बिहार में अब बीजेपी अपना मुख्यमंत्री चाहता है। लेकिन ये भी बातें जो आ रही है कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग कर सकते हैं, मुझे इस बात में बहुत दम नहीं लग रहा है। इसलिए क्योंकि अगर नीतीश कुमार विधानसभा भंग करेंगे, दोबारा चुनाव में जाएंगे, तो आखिर फिर वो किसके साथ सरकार बनाएंगे? क्या अकेले दम पर वो सत्ता में आ जाएंगे? और नहीं तो चुनाव के बाद या तो वो राजद के साथ जाएंगे या फिर बीजेपी के साथ जाएंगे। तो वो परिस्थिति तो अभी भी है, वो राजद के साथ सरकार चला रहे हैं, और अगर बीजेपी के साथ जाना है तो अभी लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा या विधानसभा पर फोकस किया जाएगा। ये बहुत पेचीदा एक मोड़ आ गया बिहार की राजनीति में। या फिर कई पॉलिटिकल पंडित या जानकार ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार एक प्रेशर की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन में वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चाहिए। लेकिन अगर हम अनुमानतः ये चीज़ें देखेंगे या जिस प्रकार से जो समीकरण उभर कर सामने आ रहे हैं, उसमें 2-3 फैक्टर्स और है। दरभंगा में जिस प्रकार से एम्स की ज़मीन को लेकर जो विवाद चल रहा था, उसमें केंद्र सरकार का काफ़ी तल्ख रुख था, लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार ने उसे बनाने की इजाज़त उस जगह पर दे दी। तभी ये साफ होने लगा कि क्या नीतीश कुमार का मन अब डोल रहा है। वहीं कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न भी दे दिया गया है और अब एक स्पेशल पैकेज पर भी साथ बात बन गई है। तो कुल मिलाकर बिहार की सियासत अब बदलने वाली है और आने वाले समय में नीतीश कुमार कोई फैसला ले सकते हैं। हम पूरे इस सियासी घटनाक्रम पर नजर बनाए रखेंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। हम अगली बार फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।